अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। एक तरफ यहाँ पर सिकंदर की हकीकत उनके घर वालों के सामने रिवील हो चुकी है, लेकिन अब सिकंदर इस बात से इनकारी है कि दायम ने जो कुछ बताया वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी अनुषे को नहीं जानता और न ही अनुषे के साथ मैंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन यहाँ पर वो घर आकर के बहुत परेशान है कि अगर दायम की बातें सच है, वो कह रहा है कि मैं अनुषे का भाई हूँ और ये कहता है कि मैंने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की, और वो ये भी कहता है कि अनुषे मर चुकी है। लेकिन अब अगर अनुषे मर चुकी है तो वो ब्रेसलेट मेरे कमरे में किसने रखा था, मुझे वो फूल किसने बेचे थे, मुझे मुबारकबाद किसने दिए थे। अगर वो मर चुकी है तो वो कौन है? अगर वो मर भी चुकी है तो फिर उसकी जगह मेरे साथ ये गेम कौन खेल रहा है? कोई ऐसा तो है जो उनके साथ रवाबित में है या इस मामले में मुलव्वस है और इस बारे में सब कुछ जानते हैं। खैर, अब यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ीद इंटरेस्टिंग बन चुका है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर अलीज़े अपनी माँ और बहन अनुषा की कब्र पर बैठी रो रही है, दुआएं कर रही है उनकी मग़फ़िरत के लिए। तो इतने में सिकंदर भी उसका पीछा करती वहाँ उनके पास पहुँच जाता है। यहाँ पर अलीज़े उसे देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं और उसे कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। सिकंदर कहता है कि हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ आप हर रोज़ आकर के यहाँ पर गिड़गिड़ाती हैं, रोती है, आखिर ये दो कब्रें किसकी है? कौन है ये? इस कब्र के अंदर कौन दफन है? तो यहाँ पर अलीज़े बताती हैं कि जानना चाहती हूँ कि इस कब्र में कौन दफन है? कभी भी नहीं जान पाओगे जब तक मैं न चाहूँ। यहाँ पर सिकंदर कहता है कि आप मुझे चैलेंज कर रही है। तो खैर, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान तल्ख़ कलामी तो हो जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर अलीज़े बताती हैं कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे फ़िरौन आए और यही कह रहे थे कि वो कभी मिटने वाले नहीं, लेकिन देखो ये कब्रिस्तान है, इसमें तुम्हारे जैसे बहुत सारे फ़िरौन इस मिट्टी में मिल चुके हैं, दफन हो चुके हैं, तो तुम भी गरूर ना करो। खैर, अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमीन बेगम की भी हकीकत अब दुनिया के सामने आने वाली है। अरमीन बेगम को आखिरकार पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया और उसे हवालात में भी बंद कर दिया। उधर फरीद साहब को जब पता चलता है कि उसकी बीवी को फ्रॉड के केस में पुलिस ने तब अंदर किया हुआ है, हवालात में बंद कर दिया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अपने बेटों से कहता है कि क्या अरमीन आज रात वहाँ हवालात में गुजारेगी? ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया को अगर पता चला, रिश्तेदारों को पता चला, तो हमारी क्या इज़्ज़त रहेगी कि अरमीन ने पूरी रात हवालात में गुजार दी है। लेकिन यहाँ पर उसको वहाँ पर रात गुजारनी पड़ती है, क्योंकि धोखाधड़ी और फ्रॉड के केस में उसे अंदर कर चुके हैं पुलिस। अब यहाँ पर पुलिस अगले ही रोज़ फरीद साहब के घर पहुँच जाते हैं। फरीद साहब यहाँ पर उनसे बातें करते हैं और कहते हैं कि क्या आमिर का लोकेशन पता चल गया? तो यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर बताते हैं कि आमिर की लोकेशन तो पता नहीं चली, लेकिन लोकेशन जहाँ से आ रही है आमिर की, वो लोकेशन कहीं और का नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे सिकंदर हमदानी का फार्म हाउस है। आमिर वहीं पर छुपा हुआ है और वहीं पर है। अब ये बात सुनकर सिकंदर भी हैरान है और फरीद साहब भी हैरान कि सिकंदर के फार्म हाउस में उसने क्या करना। अब यहाँ पर फरीद साहब ये समझ जाता है कि यहाँ पर जो कि हमज़ा के गोदाम में आग लगवाई गई थी, तो शायद उसमें सिकंदर का ही हाथ है। अब यहाँ पर सिकंदर पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं फरीद साहब कि ये तुमने किया है, आमिर के ज़रिए तुमने हमज़ा के गोदाम को आग जलाया, तुमने वो नुकसान पहुँचाया सिकंदर को ताकि वो उसकी कंपनी ख़त्म हो जाए और वो दिवालिया हो जाए, क्योंकि तुम अपने भाई का अच्छा नहीं चाहते। तो अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान भी तल्ख़ कलामी हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि हमज़ा अपनी बीवी अलीज़े से कहता है कि मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, बहुत। तो अलीज़े कहती है कि बहुत भरोसा है,
تو यहाँ पर हमज़ा कहता है कि हाँ, इसीलिए भरोसा तो है अपनी मोहब्बत का, अगर भरोसा ना हो तो फिर मोहब्बत की क्या मानी। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि शाहनवाज़ अंकल के साथ अलीज़ा दिखाया गया है और अलीज़ा कहती हैं कि अब मैं मंजर से हट जाऊंगी क्योंकि मेरा मकसद अब पूरा होने वाला है और सिकंदर को सज़ा मिलने वाली है, तो इसीलिए अब मुझे मंजर-ए-आम से हट जाना चाहिए। तो शाहनवाज़ उससे बताता है कि आप हमज़ा के साथ ज़्यादती कर रही है, तो क्या अलीज़ा को ऐसा करना चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहर्रम ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। एक तरफ यहाँ पर सिकंदर की हकीकत उनके घर वालों के सामने रिवील हो चुकी है, लेकिन अब सिकंदर इस बात से इनकारी है कि दायम ने जो कुछ बताया वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी अनुषे को नहीं जानता और न ही अनुषा के साथ मैंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन यहाँ पर वो घर आकर के बहुत परेशान है कि अगर दायम की बातें सच है, वो कह रहा है कि मैं अनुषा का भाई हूँ और ये कहता है कि मैंने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की, और वो ये भी कहता है कि अनुषा मर चुकी है। लेकिन अब अगर अनुषा मर चुकी है तो वो ब्रेसलेट मेरे कमरे में किसने रखा था, मुझे वो फूल किसने बेचे थे, मुझे मुबारकबाद किसने दिए थे। अगर वो मर चुकी है तो वो कौन है। अगर वो मर भी चुकी है तो फिर उसकी जगह मेरे साथ ये गेम कौन खेल रहा है। कोई ऐसा तो है जो उनके साथ रवाबित में है या इस मामले में मलूस है और इस बारे में सब कुछ जानते हैं। खैर, अब यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ीद इंटरेस्टिंग बन चुका है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर अलीज़ा अपनी माँ और बहन अनुषा की कब्र पर बैठी रो रही है, दुआएं कर रही है उनकी मग़फ़िरत के लिए। तो इतने में सिकंदर भी उसका पीछा करते वहाँ उनके पास पहुँच जाता है। यहाँ पर अलीज़ा उसे देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं और उसे कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। सिकंदर कहता है कि हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ आप हर रोज़ आकर के यहाँ पर गिड़गिड़ाती हैं, रोती है, आखिर ये दो कब्रें किसकी है, कौन है ये, इस कब्र के अंदर कौन दफन है। तो यहाँ पर अलीज़ा बताती हैं कि जानना चाहती हूँ कि इस कब्र में कौन दफन है, कभी भी नहीं जान पाओगे जब तक मैं न चाहूँ। यहाँ पर सिकंदर कहता है कि आप मुझे चैलेंज कर रही है। तो खैर, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान तल्ख़ कलामी तो हो जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर अलीज़ा बताती हैं कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे फ़िरौन आए और यही कह रहे थे कि वो कभी मिटने वाले नहीं, लेकिन देखो ये कब्रिस्तान है, इसमें तुम्हारे जैसे बहुत सारे फ़िरौन इस मिट्टी में मिल चुके हैं, दफन हो चुके हैं, तो तुम भी गरूर ना करो। खैर, अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमीन बेगम की भी हकीकत अब दुनिया के सामने आने वाली है। अरमीन बेगम को आखिरकार पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया और उसे हवालात में भी बंद कर दिया। उधर फरीद साहब को जब पता चलता है कि उसकी बीवी को फ्रॉड के केस में पुलिस ने तब अंदर किया हुआ है, हवालात में बंद कर दिया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अपने बेटों से कहता है कि क्या अरमीन आज रात वहाँ हवालात में गुजारेगी। ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया को अगर पता चला, रिश्तेदारों को पता चला, तो हमारी क्या इज़्ज़त रहेगी कि अरमीन ने पूरी रात हवालात में गुजार दी है। लेकिन यहाँ पर उसको वहाँ पर रात गुजारनी पड़ती है क्योंकि धोखाधड़ी और फ्रॉड के केस में उसे अंदर कर चुके हैं पुलिस। अब यहाँ पर पुलिस अगले ही रोज़ फरीद साहब के घर पहुँच जाते हैं। फरीद साहब यहाँ पर उनसे बातें करते और कहते हैं कि क्या आमिर का लोकेशन पता चल गया। तो यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर बताते हैं कि आमिर की लोकेशन तो पता नहीं चली, लेकिन लोकेशन जहाँ से आ रही है आमिर की, वो लोकेशन कहीं और का नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे सिकंदर हमदानी का फार्म हाउस है। आमिर वहीं पर छुपा हुआ है और वहीं पर है। अब ये बात सुनकर सिकंदर भी हैरान है और फरीद साहब भी हैरान कि सिकंदर के फार्म हाउस में उसने क्या करना। अब यहाँ पर फरीद साहब ये समझ जाता है कि यहाँ पर जो कि हमज़ा के गोदाम में आग लगवाई गई थी, तो शायद उसमें
सिकंदर का ही हाथ है। अब यहाँ पर सिकंदर पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं फरीद साहब कि ये तुमने किया है, आमिर के ज़रिए तुमने हमज़ा के गोदाम को आग जलाया, तुमने वो नुकसान पहुंचाया सिकंदर को ताकि वो उसकी कंपनी ख़त्म हो जाए और वो दिवालिया हो जाए, क्योंकि तुम अपने भाई का अच्छा नहीं चाहते। तो अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान भी तल्ख़ कलामी हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि हमज़ा अपनी बीवी अलीज़ा से कहता है कि मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, बहुत। तो अलीज़ा कहती है कि बहुत भरोसा है। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि हाँ, इसीलिए भरोसा तो है अपनी मोहब्बत का, अगर भरोसा ना हो तो फिर मोहब्बत की क्या मानी। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि शाहनवाज़ अंकल के साथ अलीज़ा दिखाया गया है और अलीज़ा कहती हैं कि अब मैं मंजर से हट जाऊंगी क्योंकि मेरा मकसद अब पूरा होने वाला है और सिकंदर को सज़ा मिलने वाली है, तो इसीलिए अब मुझे मंजर-ए-आम से हट जाना चाहिए। तो शाहनवाज़ उससे बताता है कि आप हमज़ा के साथ ज़्यादती कर रही है, तो क्या अलीज़ा को ऐसा करना चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मुहर्रत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। एक तरफ यहाँ पर सिकंदर की हकीकत उनके घर वालों के सामने रिवील हो चुकी है, लेकिन अब सिकंदर इस बात से इनकारी है कि दायम ने जो कुछ बताया वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी अनुषे को नहीं जानता और न ही अनुषे के साथ मैंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन यहाँ पर वो घर आकर के बहुत परेशान है कि अगर दायम की बातें सच है, वो कह रहा है कि मैं अनुषे का भाई हूँ और ये कहता है कि मैंने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की, और वो ये भी कहता है कि अनुषे मर चुकी है। लेकिन अब अगर अनुषे मर चुकी है तो वो ब्रेसलेट मेरे कमरे में किसने रखा था, मुझे वो फूल किसने बेचे थे, मुझे मुबारकबाद किसने दिए थे। अगर वो मर चुकी है तो वो कौन है, अगर वो मर भी चुकी है तो फिर उसकी जगह मेरे साथ ये गेम कौन खेल रहा है। कोई ऐसा तो है जो उनके साथ रवाबित में है या इस मामले में मुलव्वस है और इस बारे में सब कुछ जानते हैं। खैर, अब यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ीद इंटरेस्टिंग बन चुका है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर अलीज़ा अपनी माँ और बहन अनुषा की कब्र पर बैठी रो रही है, दुआएं कर रही है उनकी मग़फ़िरत के लिए। तो इतने में सिकंदर भी उसका पीछा करते वहाँ उनके पास पहुँच जाता है। यहाँ पर अलीज़ा उसे देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं और उसे कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। सिकंदर कहता है कि हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ आप हर रोज़ आकर के यहाँ पर गिड़गिड़ाती हैं, रोती है, आखिर ये दो कब्रें किसकी है, कौन है ये, इस कब्र के अंदर कौन दफन है। तो यहाँ पर अलीज़ा बताती हैं कि जानना चाहती हूँ कि इस कब्र में कौन दफन है, कभी भी नहीं जान पाओगे जब तक मैं न चाहूँ। यहाँ पर सिकंदर कहता है कि आप मुझे चैलेंज कर रही है। तो खैर, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान तल्ख़ कलामी तो हो जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर अलीज़ा बताती हैं कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे फ़िरौन आए और यही कह रहे थे कि वो कभी मिटने वाले नहीं, लेकिन देखो ये कब्रिस्तान है, इसमें तुम्हारे जैसे बहुत सारे फ़िरौन इस मिट्टी में मिल चुके हैं, दफन हो चुके हैं, तो तुम भी गरूर ना करो। खैर, अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमीन बेगम की भी हकीकत अब दुनिया के सामने आने वाली है। अरमीन बेगम को आखिरकार पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया और उसे हवालात में भी बंद कर दिया। उधर फरीद साहब को जब पता चलता है कि उसकी बीवी को फ्रॉड के केस में पुलिस ने तब अंदर किया हुआ है, हवालात में बंद कर दिया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अपने बेटों से कहता है कि क्या अरमीन आज रात वहाँ हवालात में गुजारेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। दुनिया को अगर पता चला, रिश्तेदारों को पता चला, तो हमारी क्या इज़्ज़त रहेगी कि अरमीन ने पूरी रात हवालात में गुजार दी है। लेकिन यहाँ पर उसको वहाँ पर रात गुजारनी पड़ती है, क्योंकि धोखाधड़ी और फ्रॉड के केस में उसे अंदर कर चुके हैं पुलिस। अब यहाँ पर पुलिस अगले ही रोज़ फरीद साहब के घर पहुँच जाते हैं। फरीद साहब यहाँ पर उनसे बातें करते और कहते हैं कि क्या आमिर का लोकेशन पता चल गया। तो यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर बताते हैं
کہ आमिर की लोकेशन तो पता नहीं चली, लेकिन लोकेशन जहाँ से आ रही है आमिर की, वो लोकेशन कहीं और का नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे सिकंदर हमदानी का फार्म हाउस है। आमिर वहीं पर छुपा हुआ है और वहीं पर है। अब ये बात सुनकर सिकंदर भी हैरान है और फरीद साहब भी हैरान कि सिकंदर के फार्म हाउस में उसने क्या करना। अब यहाँ पर फरीद साहब ये समझ जाता है कि यहाँ पर जो कि हमज़ा के गोदाम में आग लगवाई गई थी, तो शायद उसमें सिकंदर का ही हाथ है। अब यहाँ पर सिकंदर पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं फरीद साहब कि ये तुमने किया है, आमिर के ज़रिए तुमने हमज़ा के गोदाम को आग जलाया, तुमने वो नुकसान पहुंचाया सिकंदर को ताकि वो उसकी कंपनी ख़त्म हो जाए और वो दिवालिया हो जाए, क्योंकि तुम अपने भाई का अच्छा नहीं चाहते। तो अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान भी तल्ख़ कलामी हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि हमज़ा अपनी बीवी अलीज़ा से कहता है कि मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, बहुत। तो अलीज़ा कहती है कि बहुत भरोसा है। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि हाँ, इसीलिए भरोसा तो है अपनी मोहब्बत का, अगर भरोसा ना हो तो फिर मोहब्बत की क्या मानी। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि शाहनवाज़ अंकल के साथ अलीज़ा दिखाया गया है और अलीज़ा कहती हैं कि अब मैं मंजर से हट जाऊंगी क्योंकि मेरा मकसद अब पूरा होने वाला है और सिकंदर को सज़ा मिलने वाली है, तो इसीलिए अब मुझे मंजर-ए-आम से हट जाना चाहिए। तो शाहनवाज़ उससे बताता है कि आप हमज़ा के साथ ज़्यादती कर रही है, तो क्या अलीज़ा को ऐसा करना चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। एक तरफ यहाँ पर सिकंदर की हकीकत उनके घर वालों के सामने रिवील हो चुकी है, लेकिन अब सिकंदर इस बात से इनकारी है कि दायम ने जो कुछ बताया वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी अनुषे को नहीं जानता और न ही अनुषे के साथ मैंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन यहाँ पर वो घर आकर के बहुत परेशान है कि अगर दायम की बातें सच है, वो कह रहा है कि मैं अनुषे का भाई हूँ और ये कहता है कि मैंने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की, और वो ये भी कहता है कि अनुषे मर चुकी है। लेकिन अब अगर अनुषे मर चुकी है तो वो ब्रेसलेट मेरे कमरे में किसने रखा था, मुझे वो फूल किसने बेचे थे, मुझे मुबारकबाद किसने दिए थे। अगर वो मर चुकी है तो वो कौन है। अगर वो मर भी चुकी है तो फिर उसकी जगह मेरे साथ ये गेम कौन खेल रहा है। कोई ऐसा तो है जो उनके साथ रवाबित में है या इस मामले में मुलव्वस है और इस बारे में सब कुछ जानते हैं। खैर, अब यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ीद इंटरेस्टिंग बन चुका है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर अलीज़ा अपनी माँ और बहन अनुषा की कब्र पर बैठी रो रही है, दुआएं कर रही है उनकी मग़फ़िरत के लिए। तो इतने में सिकंदर भी उसका पीछा करती वहाँ उनके पास पहुँच जाता है। यहाँ पर अलीज़ा उसे देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं और उसे कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। सिकंदर कहता है कि हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ आप हर रोज़ आकर के यहाँ पर गिड़गिड़ाती है, रोती है, आखिर ये दो कब्रें किसकी है, कौन है ये, इस कब्र के अंदर कौन दफन है। तो यहाँ पर अलीज़ा बताती हैं कि जानना चाहती हूँ कि इस कब्र में कौन दफन है, कभी भी नहीं जान पाओगे जब तक मैं न चाहूँ। यहाँ पर सिकंदर कहता है कि आप मुझे चैलेंज कर रही है। तो खैर, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान तल्ख़ कलामी तो हो जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर अलीज़ा बताती हैं कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे फ़िरौन आए और यही कह रहे थे कि वो कभी मिटने वाले नहीं, लेकिन देखो ये कब्रिस्तान है, इसमें तुम्हारे जैसे बहुत सारे फ़िरौन इस मिट्टी में मिल चुके हैं, दफन हो चुके हैं, तो तुम भी गरूर ना करो। खैर, अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमीन बेगम की भी हकीकत अब दुनिया के सामने आने वाली है। अरमीन बेगम को आखिरकार पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया और उसे हवालात में भी बंद कर दिया। उधर फरीद साहब को जब पता चलता है कि उसकी बीवी को फ्रॉड के केस में पुलिस ने तब अंदर किया हुआ है, हवालात में बंद कर दिया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अपने बेटों से कहता है कि क्या अरमीन आज रात वहाँ हवालात में गुजारेगी।
ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया को अगर पता चला, रिश्ते दारों को पता चला, तो हमारी क्या इज़्ज़त रहेगी कि अरमीन ने पूरी रात हवालात में गुजार दी है। लेकिन यहाँ पर उसको वहाँ पर रात गुजारनी पड़ती है क्योंकि धोखाधड़ी और फ्रॉड के केस में उसे अंदर कर चुके हैं पुलिस। अब यहाँ पर पुलिस अगले ही रोज़ फरीद साहब के घर पहुँच जाते हैं। फरीद साहब यहाँ पर उनसे बातें करते हैं और कहते हैं कि क्या आमिर का लोकेशन पता चल गया? तो यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर बताते हैं कि आमिर की लोकेशन तो पता नहीं चली, लेकिन लोकेशन जहाँ से आ रही है आमिर की, वो लोकेशन कहीं और का नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे सिकंदर हमदानी का फार्म हाउस है। आमिर वहीं पर छुपा हुआ है और वहीं पर है। अब ये बात सुनकर सिकंदर भी हैरान है और फरीद साहब भी हैरान कि सिकंदर के फार्म हाउस में उसने क्या करना। अब यहाँ पर फरीद साहब ये समझ जाता है कि यहाँ पर जो कि हमज़ा के गोदाम में आग लगवाई गई थी, तो शायद उसमें सिकंदर का ही हाथ है। अब यहाँ पर सिकंदर पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं फरीद साहब कि ये तुमने किया है, आमिर के ज़रिए तुमने हमज़ा के गोदाम को आग जलाया, तुमने वो नुकसान पहुँचाया सिकंदर को ताकि वो उसकी कंपनी ख़त्म हो जाए और वो दिवालिया हो जाए, क्योंकि तुम अपने भाई का अच्छा नहीं चाहते। तो अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान भी तल्ख़ कलामी हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि हमज़ा अपनी बीवी अलीज़ा से कहता है कि मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, बहुत। तो अलीज़ा कहती है कि बहुत भरोसा है। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि हाँ, इसीलिए भरोसा तो है अपनी मोहब्बत का, अगर भरोसा ना हो तो फिर मोहब्बत की क्या मानी। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि शाहनवाज़ अंकल के साथ अलीज़ा दिखाया गया है और अलीज़ा कहती हैं कि अब मैं मंजर से हट जाऊंगी क्योंकि मेरा मकसद अब पूरा होने वाला है और सिकंदर को सज़ा मिलने वाली है, तो इसीलिए अब मुझे मंजर आम से हट जाना चाहिए। तो शाहनवाज़ उससे बताता है कि आप हमज़ा के साथ ज़्यादती कर रही है, तो क्या अलीज़ा को ऐसा करना चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहर्रम ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। एक तरफ यहाँ पर सिकंदर की हकीकत उनके घर वालों के सामने रिवील हो चुकी है, लेकिन अब सिकंदर इस बात से इनकारी है कि दाइम ने जो कुछ बताया वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी अनुषे को नहीं जानता और न ही अनुषे के साथ मैंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन यहाँ पर वो घर आकर के बहुत परेशान है कि अगर दाइम की बातें सच है, वो कह रहा है कि मैं अनुषे का भाई हूँ और ये कहता है कि मैंने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की, और वो ये भी कहता है कि अनुषे मर चुकी है। लेकिन अब अगर अनुषे मर चुकी है तो वो ब्रेसलेट मेरे कमरे में किसने रखा था? मुझे वो फूल किसने बेचे थे? मुझे मुबारकबाद किसने दिए थे? अगर वो मर चुकी है तो वो कौन है? अगर वो मर भी चुकी है तो फिर उसकी जगह मेरे साथ ये गेम कौन खेल रहा है? कोई ऐसा तो है जो उनके साथ रवाबित में है या इस मामले में मलूस है और इस बारे में सब कुछ जानते हैं। खैर, अब यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ीद इंटरेस्टिंग बन चुका है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर अलीज़ा अपनी माँ और बहन अनुषा की कब्र पर बैठी रो रही है, दुआएं कर रही है उनकी मग़फ़िरत के लिए। तो इतने में सिकंदर भी उसका पीछा करती वहाँ उनके पास पहुँच जाता है। यहाँ पर अलीज़ा उसे देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं और उसे कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। सिकंदर कहता है कि हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ आप हर रोज़ आकर के यहाँ पर गिड़गिड़ाती हैं, रोती है, आखिर ये दो कब्रें किसकी है? कौन है ये? इस कब्र के अंदर कौन दफन है? तो यहाँ पर अलीज़ा बताती हैं कि जानना चाहती हूँ कि इस कब्र में कौन दफन है? कभी भी नहीं जान पाओगे जब तक मैं न चाहूँ। यहाँ पर सिकंदर कहता है कि आप मुझे चैलेंज कर रही है। तो खैर, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान तल्ख़ कलामी तो हो जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर अलीज़ा बताती हैं कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे फ़िरौन आए और यही कह रहे थे कि वो कभी मिटने वाले नहीं, लेकिन देखो ये कब्रिस्तान है, इसमें
تمہارے جیسے بہت سارے فرعون اس مٹی میں مل چکے ہیں، دفن ہو چکے ہیں، تو تم بھی غرور نہ کرو۔ خیر، اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارمین بیگم کی بھی حقیقت اب دنیا کے سامنے آنے والی ہے۔ ارمین بیگم کو آخرکار پولیس نے اریسٹ بھی کر لیا اور اسے حوالات میں بھی بند کر دیا۔ ادھر فرید صاحب کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی کو فراڈ کے کیس میں پولیس نے اندر کیا ہوا ہے، حوالات میں بند کر دیا ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ کیا ارمین آج رات وہاں حوالات میں گزارے گی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کو اگر پتہ چلا، رشتہ داروں کو پتہ چلا، تو ہماری کیا عزت رہے گی کہ ارمین نے پوری رات حوالات میں گزار دی ہے؟ لیکن یہاں پر اس کو وہاں پر رات گزارنی پڑتی ہیں کیونکہ دھوکہ دہی اور فراڈ کے کیس میں اسے اندر کر چکے ہیں پولیس۔ اب یہاں پر پولیس اگلے ہی روز فرید صاحب کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ فرید صاحب یہاں پر ان سے باتیں کرتے اور کہتے ہیں کہ کیا عامر کا لوکیشن پتہ چل گیا؟ تو یہاں پر پولیس انسپیکٹر بتاتے ہیں کہ عامر کی لوکیشن تو پتہ نہیں چلی، لیکن لوکیشن جہاں سے آ رہی ہے عامر کی، وہ لوکیشن کہیں اور کا نہیں بلکہ تمہارے بیٹے سکندر حمدانی کا فارم ہاؤس ہے۔ عامر وہی پر چھپا ہوا ہے اور وہی پر ہے۔ اب یہ بات سن کر سکندر بھی حیران ہے اور فرید صاحب بھی حیران کہ سکندر کے فارم ہاؤس میں اس نے کیا کرنا۔ اب یہاں پر فرید صاحب یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر جو کہ حمزہ کے گودام میں آگ لگوائی گئی تھی، تو شاید اس میں سکندر کا ہی ہاتھ ہے۔ اب یہاں پر سکندر پر وہ بہت ہی زیادہ غصہ کرتے ہیں فرید صاحب کی، یہ تم نے کیا ہے، عامر کے ذریعے تم نے حمزہ کے گودام کو آگ جلایا، تم نے وہ نقصان پہنچایا سکندر کو تاکہ وہ اس کی کمپنی ختم ہو جائے اور وہ دیوالیہ ہو جائے، کیونکہ تم اپنے بھائی کا اچھا نہیں چاہتے۔ تو اب یہاں پر ان دونوں کے درمیان بھی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، لیکن پھر یہاں پر نیکسٹ آپ لوگ دیکھیں گے کہ حمزہ اپنی بیوی علیزہ سے کہتا ہے کہ مجھے تم پر بہت بھروسہ ہے، بہت۔ تو علیزہ کہتی ہے کہ بہت بھروسہ ہے؟ تو یہاں پر حمزہ کہتا ہے کہ ہاں، اسی لیے بھروسہ تو ہے اپنی محبت کا، اگر بھروسہ نہ ہو تو پھر محبت کی کیا معنی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاہ نواز انکل کے ساتھ علیزہ دکھایا گیا ہے اور علیزہ کہتی ہیں کہ اب میں منظر سے ہٹ جاؤں گی کیونکہ میرا مقصد اب پورا ہونے والا ہے اور سکندر کو سزا ملنے والی ہے، تو اسی لیے اب مجھے منظر عام سے ہٹ جانا چاہیے۔ تو شاہ نواز اس سے بتاتا ہے کہ آپ حمزہ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، تو کیا علیزہ کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں مہرہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ ایک طرف یہاں پر سکندر کی حقیقت ان کے گھر والوں کے سامنے ریویل ہو چکی ہے، لیکن اب سکندر اس بات سے انکاری ہے کہ دائم نے جو کچھ بتایا وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں کسی انوشے کو نہیں جانتا اور نہ ہی انوشے کے ساتھ میں نے ایسا کچھ کیا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ گھر آ کر کے بہت پریشان ہے کہ اگر دائم کی باتیں سچ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں انوشے کا بھائی ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی زندگی برباد کی، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ انوشے مر چکی ہے۔ لیکن اب اگر انوشے مر چکی ہے تو وہ بریسلیٹ میرے کمرے میں کس نے رکھا تھا؟ مجھے وہ پھول کس نے بیچے تھے؟ مجھے مبارکباد کس نے دیے تھے؟ اگر وہ مر چکی ہے تو وہ کون ہے؟ اگر وہ مر بھی چکی ہے تو پھر اس کی جگہ میرے ساتھ یہ گیم کون کھیل رہا ہے؟ کوئی ایسا تو ہے جو ان کے ساتھ روابط میں ہے یا اس معاملے میں ملوث ہے اور اس بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ خیر، اب یہاں پر نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ مزید انٹرسٹنگ بن چکا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر علیزہ اپنی ماں اور بہن انوشے کی قبر پر بیٹھی رو رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے ان کی مغفرت کے لیے۔ تو اتنے میں سکندر بھی اس کا پیچھا کرتے وہاں ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر علیزہ اسے دیکھتی ہیں تو حیران ہو جاتی ہیں اور اسے کہتی ہے کہ تم میرا پیچھا کر رہے تھے؟ سکندر کہتا ہے کہ ہاں، میں جاننا چاہتا ہوں، یہاں آپ ہر روز آ کر کے یہاں پر گڑ گڑاتی ہے، روتی ہے،
آخر یہ 2 قبریں کس کی ہے؟ کون ہے یہ؟ اس قبر کے اندر کون دفن ہے؟ تو یہاں پر علیزہ بتاتی ہیں کہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس قبر میں کون دفن ہے؟ کبھی بھی نہیں جان پاؤ گے جب تک میں نہ چاہوں۔ یہاں پر سکندر کہتا ہے کہ آپ مجھے چیلنج کر رہی ہے۔ تو خیر یہاں پر ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی تو ہو جاتی ہے، لیکن پھر یہاں پر علیزہ بتاتی ہیں کہ تمہارے جیسے بہت سارے فرعونز آئے اور یہی کہہ رہے تھے کہ وہ کبھی مٹنے والے نہیں، لیکن دیکھو یہ قبرستان ہے، اس میں تمہارے جیسے بہت سارے فرعون اس مٹی میں مل چکے ہیں، دفن ہو چکے ہیں، تو تم بھی غرور نہ کرو۔ خیر اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارمین بیگم کی بھی حقیقت اب دنیا کے سامنے آنے والی ہے۔ ارمین بیگم کو آخرکار پولیس نے اریسٹ بھی کر لیا اور اسے حوالات میں بھی بند کر دیا۔ ادھر فرید صاحب کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی کو فراڈ کے کیس میں پولیس نے اندر کیا ہوا ہے، حوالات میں بند کر دیا ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ کیا ارمین آج رات وہاں حوالات میں گزارے گی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کو اگر پتہ چلا، رشتہ داروں کو پتہ چلا تو ہماری کیا عزت رہے گی کہ ارمین نے پوری رات حوالات میں گزار دی ہے۔ لیکن یہاں پر اس کو وہاں پر رات گزارنی پڑتی ہیں کیونکہ دھوکہ دہی اور فراڈ کے کیس میں اسے اندر کر چکے ہیں پولیس۔ اب یہاں پر پولیس اگلے ہی روز فرید صاحب کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ فرید صاحب یہاں پر ان سے باتیں کرتے اور کہتے ہیں کہ کیا عامر کا لوکیشن پتہ چل گیا؟ تو یہاں پر پولیس انسپیکٹر بتاتے ہیں کہ عامر کی لوکیشن تو پتہ نہیں چلی، لیکن لوکیشن جہاں سے آ رہی ہے عامر کی، وہ لوکیشن کہیں اور کا نہیں بلکہ تمہارے بیٹے سکندر حمدانی کا فارم ہاؤس ہے۔ عامر وہی پر چھپا ہوا ہے اور وہی پر ہے۔ اب یہ بات سن کر سکندر بھی حیران ہے اور فرید صاحب بھی حیران کہ سکندر کے فارم ہاؤس میں اس نے کیا کرنا۔ اب یہاں پر فرید صاحب یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر جو کہ حمزہ کے گودام میں آگ لگوائی گئی تھی تو شاید اس میں سکندر کا ہی ہاتھ ہے۔ اب یہاں پر سکندر پر وہ بہت ہی زیادہ غصہ کرتے ہیں فرید صاحب کہ یہ تم نے کیا ہے، عامر کے ذریعے تم نے حمزہ کے گودام کو آگ جلایا، تم نے وہ نقصان پہنچایا سکندر کو تاکہ وہ اس کی کمپنی ختم ہو جائے اور وہ دیوالیہ ہو جائے، کیونکہ تم اپنے بھائی کا اچھا نہیں چاہتے۔ تو اب یہاں پر ان دونوں کے درمیان بھی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، لیکن پھر یہاں پر نیکسٹ آپ لوگ دیکھیں گے کہ حمزہ اپنی بیوی علیزہ سے کہتا ہے کہ مجھے تم پر بہت بھروسہ ہے، بہت۔ تو علیزہ کہتی ہے کہ بہت بھروسہ ہے، تو یہاں پر حمزہ کہتا ہے کہ ہاں اسی لیے بھروسہ تو ہے اپنی محبت کا، اگر بھروسہ نہ ہو تو پھر محبت